आज करने वाले हैं टाइप 6 के सवाल। पहला सवाल है इसका, जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई तो उसके बिक्री में X% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि होती है तो X का मान ज्ञात कीजिए। इस सवाल को कैसे करना समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए, जो वस्तु के मूल्य है उसे 20% की कमी की गई है और जब 20% की कमी की गई तो उसकी बिक्री में क्या हुआ कि X% की वृद्धि हो गई। और सब हमने देखा टोटल करके तो पता चला कि जो उससे पैसा मिल रहा है राजस्व माने जो उसका टोटल पैसा हुआ उसमें 25% की वृद्धि हुई। तो एक बात समझ लीजिए कि जो राजस्व होता है ना वो क्या होता है। राजस्व होता है मूल्य, ठीक, मूल्य और गुणा बिक्री, गुणा बिक्री, ये एक फॉर्मूला होता है। जैसे मान लीजिए कोई दुकान चल रही है, अगर आप उसकी कीमत कम करेंगे तो बिक्री बढ़ने की उम्मीद है। तो अगर उन दोनों की हम गुणा कर लें तो वो क्या बन जाएगा, हमारी कुल वो आ जाएगी, बेच आ जाएगी। बेच को ही हम क्या बोलेंगे, राजस्व बोलेंगे। तो सवाल करेंगे कि मान लीजिए कि कोई वस्तु थी, उसकी कीमत में 20% की कमी की गई। पहले मान लेंगे कि पहले, और यहाँ लिख देंगे बाद में। मान लीजिए कि पहले उसकी कीमत कितनी थी, मूल्य क्या था उसका, मूल्य पहले 100 रुपये था। 20% की कमी करी तो बाद में वो हो गया 80 हो गया, ठीक है ना। अब इसका अनुपात ज्ञात कर लीजिए। तो अनुपात निकालेंगे इसका, तो काट लेते हैं इसको, 5 से काट ले, 2 से काट ले। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 तो 0 ऐसी, और फिर से 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और 16 बार कट जाएगा, ठीक है। 16 पंजे 80। फिर से इसको 5 4 से काट लें, 4 पंजे 20 और 4 चौक 16, यानी जो इसका अनुपात आया वो आ गया 5:4। इसका अर्थ हुआ कि पहले 5 रुपये कीमत थी उसकी, अब 4 रुपये हो गई है, यानी 1 रुपये की क्या हो गई, कीमत कम हो गई। अब देखते हैं आगे क्या बोला कि उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई। तो भाई यहाँ पर मूल्य आ गया, अब क्या आ गया, यहाँ पर बिक्री आएगी, बिक्री आएगी। पर बिक्री को X% की वृद्धि दिखाया, पर अभी इसको लिखो मत मेरे हिसाब से। और फिर नीचे को जो आता है वो राजस्व होता है, यानी गुणा करने पर राजस्व। इन दोनों की हम मूल्य की बिक्री गुणा करेंगे तो क्या बनता है, राजस्व। तो राजस्व पहले क्या बनेगा, 25% की वृद्धि हुई। 25% का मतलब क्या होता है, इसका वो निकाल लीजिए फ्रैक्शन। तो 25 चौक 100, यानी 1/4। यानी अगर कीमत यानी पहले राजस्व अगर 4 रुपये मिल रहा था तो बाद में 1 रुपये बढ़ गया तो कितना हो गया, फिर हो गया 5 रुपये। नहीं दिख रहा, अब आपको दिखेगा कितना हो गया, 5। अगर पहले 4 रुपये राजस्व मिल रहा था तो बाद में कितने मिलने लग गया, 5। अब ये देखो कि राजस्व 4 रुपये मिल रहा है पहले और मूल्य पहले 5 रुपये था, तो पहले कितनी बिक्री हुई होगी। तो भाई इसको हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 5 है और हमें यहाँ पर 4 लेकर आना, तो हमें यहाँ पे ऐसा क्या करना चाहिए, तो हम यहाँ पर करेंगे इसको 4/5, क्योंकि जब हम 5 की और 4/5 की गुणा करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, सिर्फ 4 ही बचेगा। यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ करेंगे 5/4। यहाँ पहले बिक्री 4/5 हो रही थी, बाद में 5/4 होने लगी है। अब देखो कि कितने की वृद्धि हुई, बिक्री में कितने की वृद्धि हुई, बिक्री में वृद्धि। तो भाई बाद में हुई है 5/4 और पहले थी 4/5। घटा लोगे बाद वाले में से पहला वाला तो कितना आ जाएगा इसका, 4 पंजे 20 और 5 पंजे 25 और 4 चौक 16, यानी कि 9/20 क्या आ गई, वृद्धि आ गई। अब परसेंटेज में देख लो कि कितना परसेंटेज में, अगर परसेंटेज में निकालना चाहोगे तो इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे किस वाले से, पहले वाली बिक्री से। पहला वाली बिक्री है 4/5 और गुणा में लिखोगे 100। फिर उसके बाद क्या करोगे, फ्रैक्शन को पलट लोगे, यानी 9/20 और 5/4 और गुणा में
100 गुणा में 100, ठीक है। 20 से काटेंगे तो 20 पंजे 100, इस तरीके से ऊपर कितना हो जाएगा 5 पंजे 25, 25 9 225 बटा 4, और 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 4 पंजे 20, 2 बचेगा और फिर हो गया कितना, देखिए 4 पंजे 20 और 4 छंग 24, एक बचेगा और 4 दूनी 8, यानी 56.25% के लगभग में ये आंसर इसका आएगा। तो भाई यहाँ पर बात पूछ रही एक्स का मान बताओ, तो एक्स का मान हो गया 56.25। इस प्रकार से ये सवाल हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, नमक की कीमत में 15% की कमी एक व्यक्ति को 272 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाती है। नमक की घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम रुपयों में कितनी है? ये बताया कि एक नमक है, यानी कोई नमक है और नमक की कीमत में 15% की कमी हो जाती है, तो कोई व्यक्ति 272 रुपये में 2 किलो नमक ज़्यादा खरीद पाता है। क्यों खरीद पाता है? क्योंकि कीमत में कमी हो गई है। पैसे वो बराबर खर्च कर रहा है, लेकिन वो 15% की कमी के कारण 2 किलो अधिक खरीद पाता है। तो इस सवाल को करते हैं। मान लिया जाए, पहले देखो ऐसा करो, 15% की फ्रैक्शन बना दो। तो 15% का फ्रैक्शन बनाओगे तो 15/100 हो जाएगा। तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 और 0 ऐसी, यानी मान लो कि अगर नमक की कीमत पहले, ये लिख दूँ कीमत, ये कीमत कर देता हूँ। नमक की कीमत अगर पहले 20 रुपये थी, बाद में 3 रुपये क्या कर दी गई, कम कर दी गई, तो कितनी मानी जाएगी फिर 17। अब क्या बोला जा रहा है कि 272 रुपये में, यानी पैसे वो पहले भी 272 खर्च कर रहे थे और अब भी वो 272 ही खर्च कर रहा है। इसका मतलब यह हो गया कि जो टोटल हमारा जो बन का आएगा, जो उसकी जेब से पैसा निकल जा रहा है, वो दोनों में बराबर रहेगा। तो भाई यहाँ पर 20 हो गया 17, लेकिन हमें बराबर करनी है दोनों साइडों। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस बार 17 से गुणा कर देंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे 20, यानी कि जो उसकी खपत थी, खपत माने जो पहले खर्च कर रहा था, जो पहले वो नमक लेके जा रहा है, पहले वो 17 किलो लेके जा रहा है, अब वो 20 किलो ले जाने लग गया। क्यों ले जाने लग गया? क्योंकि कीमत घट चुकी है। तो पहले भी पैसा पूरा दे रहा था और अब भी पैसा वो पूरा दे रहा है, पर अब क्या देखने मिलता है कि वो 2 किलो नमक ज़्यादा लेके जा रहा है उन्हीं पैसों में। तो भाई हमारे हिसाब से देखो, पहले 17 लेके जा रहा है, अब लेके जा रहा है 20, यानी हमारे हिसाब से तो वो 3 किलो फालतू लेके जा रहा है, इसलिए सवाल के हिसाब से वो 2 किलो लेके जा रहा है। इसका मतलब हो गया कि अगर एक का मान निकालें तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है ना। एक यूनिट का मान कितना आ चुका, 2/3। तो भाई अगर हमें कीमत निकालनी है, यानी कि घटी हुई कीमत हमें बतानी है, घटी हुई कीमत की कीमत कितनी घट चुकी है, तो भाई पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको करेक्ट करना होगा। करेक्ट का मतलब एक यूनिट का मान 2/3 है, तो 20 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 2/3 ही, जो लगा देंगे गुणा में, और इसका मान बनाएंगे तो 2/3 यहाँ भी कर देंगे और इसमें भी कर देंगे 2/3 और इसमें भी कर देंगे 2/3, ठीक है। ये काम करना होता है। अब सवाल ने क्या बोला कि घटी हुई कीमत बताओ कि कीमत घट के अब कितनी हो गई। भाई देखो कि पहले 17 किलो, ये पहले 20 रुपये किलो के हिसाब से 17 किलो लेके जा रहा, तो 272 रुपये बैठ करे। अब 17 रुपये के रेट से लेके जाएगा 20 किलो, तो अब भी रेट क्या बैठेगा 272 बैठेगा। एक बात मुझे छोटी सी ये बताइए कि 5 किलो नमक लेके जाता है कोई व्यक्ति 50 रुपये की, 5 किलो नमक लेके जाता 50 रुपये की, तो ये बताओ मुझे साफ साफ कि कितने रुपए किलो नमक है। ये क्या है, खपत है, क्योंकि ये खर्च हो, यानी ये कितना खा पा रहा है, यानी यूज कर रहा है। और ये क्या है, जिसके पैसे, उसकी जेब से जो पैसा निकला है, खर्चा कह सकते हो इसको, ठीक। 5 किलो नमक 50 रुपये की हो गई, तो बताओ कितने रुपए किलो है, नमक का रेट क्या है। तो क्या करोगे, तो 5 से भाग करोगे, यानी खपत से खर्चे को भाग कर दोगे। तो मैं इस सवाल को वैसे ही करना है।
तो भाई देखो 272 रुपये में 272 रुपये में हम क्या करेंगे, इस खपत से भाग कर देंगे। किससे? 20 गुणा 2/3 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे घटी हुई कीमत, घटी कीमत। और तुम कहोगे ऐसा क्यों? क्यों भाई देखो कीमत निकालना है हम घटी हुई वाली, ये वाली कीमत निकालना है घटी हुई। पहले 20 थी 17 हो गई, ये घट चुकी है ना, तो हम क्या करेंगे, कीमत निकालने का तरीका क्या होता है, खपत से भाग कर देते हैं खर्चा को, तो कीमत आ जाती है हमारी घटी हुई। अगर वो कहता है कि पुरानी कीमत बताओ, तो हम इसमें करते हैं ऐसा काम। तो भाई इसको सोल्व करते हैं। 272 गुणा 20 गुणा 2 और 3 पहुँचेगा ऊपर इस तरीके से। तो 2 से काट लें, तो 2 से काटोगे तुम इसको, तो 2 एकन 2, 2 तिया 6, 1 बचेगा, 2 छक्के 12। ऊपर कितना आ गया 136 और नीचे 20 और गुणा में 3। 2 से काटेंगे फिर, तो 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16 और 2 धाएँ 20। फिर से तुम 2 से काट लोगे, तो 2 तिया 6 और 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। यानी कि अब ऊपर वाले की गुणा करोगे तुम 34 की और 3 की, तो 3 चौक 12 हासिल 1, 3 3 और 1 10 और नीचे 5। ठीक, 5 से भाग करोगे तो कितना, 5 दूनी 10, एक अंक बचा, ऐसा करो 20 बार पढ़ लोगे, तो 5 का पहाड़ा 20 बार पढ़ोगे, कितना का 100, 20 पंजे 100, कितना बचा 2 पॉइंट लगाओ तो यहाँ पे 20 बन जाएगा और 5 चौक 20, यानी उसकी जो कीमत आ गई वो होगी 20 रुपये 40 पैसे। यानी 4 पैसे तो क्या जीरो मान लेते हैं पॉइंट के बाद, 40 पैसे हो जाएगा, इस तरीके से मान सकते हो। इस प्रकार ये सवाल हमारा हो जाता है। और तरीका दूसरा एक भी है इस सवाल को करने का, उसको चाहो तो समझ सकते हो। तो भाई देखो सिंपल तरीका एक और इसका, 15% की कमी, 15% की कीमत में क्या हो गई, कमी हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि 15% की उसकी क्या हो गई, आपकी सिर्फ बचत हो गई। अब वो 15% वो बचा के लेके नहीं आता उस पैसे को, वो उसके बदले में नमक लेके आ जाता है। 15% की जो कम बचत हुई उसे, उसकी क्या करता है वो, नमक लेके आ जाता है। तो भाई 272 है अपने पास खर्च होने वाला पैसा, उसका 15% क्या हो रहा है, बच रहा है। तो बचत निकालो तुम इसकी, तो 5 से काट लो, तो 5 से 15 और 5 दूनी 10, जीरो ऐसे ही हो बचा। और इसके बाद में 2 से काटोगे तो 2 एकन 2, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 छक्के 12 और 2 धाएँ 20। ठीक है, तो ये हमारा पास जो आ गया वो कितना आ चुका है, तो ये आ गया हमारा, एक बार वो काट ले, चलो बाद में काट लिए, यानी 136 गुणा 3 और बटे में 10। ठीक, ये देखिए ये कट दिया मैंने। अब इसको तुम सोल्व करो, तो तुम्हारा ये आएगा, तुम्हारा लगभग 3 छंग 18 हासिल 1, 3 3 1 10 का 0 हासिल 1, 3 एकन 3 1 4 बटा 10। ये आएगा तुम्हारा 10 से भाग करोगे तो 40.8, या 40 रुपये 80 पैसे, ऐसे मान सकते हैं। ये 40 रुपये 80 पैसे की बचत हुई है। इसमें क्या है कि उसे 2 किलो नमक मिलती है, तो 2 किलो नमक 40 रुपये 80 पैसे की हो गई, तो 1 किलो नमक कितनी हो गई, 20 रुपये 40 पैसे की। तो हम ऐसे भी निकालते हैं, ये 2 किलो का रेट का है ना, क्योंकि उसे 2 किलो मिलती है नमक इतने रुपए में, तो ये 2 किलो का रेट हो गया। अगर हमें 1 किलो चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से भाग कर देंगे और हमारा सवाल हो जाएगा, इतना बड़े करने से बच जाओगे। ये एक तरीका ये भी है। अब करते हैं सवाल नंबर 3। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 3। एक वस्तु की कीमत 25% कम हो जाती है और इसलिए व्यय को समान रखने के लिए एक परिवार ने उस वस्तु की खपत में 20 किलोग्राम की वृद्धि कर दी। पहले खपत कितनी थी, पहले की खपत कितनी थी। अब हमें ये सवाल को बताना है कैसे होगा। तो मान लीजिए कि पहले उसकी कीमत कितनी थी, 25% कम हो जाती है, यानी पहले 25% की फ्रैक्शन बनाओ, तो 25% की फ्रैक्शन करोगे तो कितना आएगा, 25/100 आएगा, नहीं आएगा। और 25 कम 25, 25 चौ 100, यानी 1/4। मान लो कि पहले
जो इसकी कीमत थी, पहले कीमत थी 4 रुपये और बाद में हो गई वो 1 रुपये घट गई, यानी 3 रुपये हो गई। 25% का मतलब 4/1/4, और उसको हम ऐसे लिखेंगे 4 रुपये पहले थी और 1 की कमी हो गई तो बचा 3। ठीक, ये लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे पहले और ये बाद में। अब कह रहा है कि बैग को समान रखने के लिए, यानी जो इसकी जेब से खर्च होता है, किसके, उस व्यक्ति के जेब से जो पैसा खर्च होता है वो समान रखना चाहता है। समान माने यहाँ पे लिख सकते हैं खर्च, कि पहले जितने रुपए वो खर्च कर रहा था उतने ही वो बाद में करना चाहता है, ना वो पैसा बचाना चाहता है ज़्यादा और ना ही ज़्यादा लुटाना चाहता है, वो बराबर करना चाहता है। लेकिन कीमत तो कम हो गई है, पहले 4 रुपये कीमत थी, बाद में 3 रुपये कीमत हो गई है, ये तो अर्थ हुआ। लेकिन अब कीमत कम होने की वजह से पैसा बचेगा ना बचेगा, लेकिन वो चाहता पैसा ना बचे, तो वो क्या करता कि अब वो 20 किलोग्राम और ज़्यादा खपत कर देता है, खपत में बढ़ोतरी कर देता है 20 किलो की। तो हमने क्या बताया था कि भाई खर्च बराबर करने के लिए क्या करते हैं कि जो कीमत है हमारी उसको हेर फेर कर देते हैं, यानी बाद वाली पहले कर देते हैं खपत में और पहला वाली बाद में, इस तरीके से। अब क्या होगा, देखो 4 से 12 और 4 से 12 बराबर रहेगी ना, रहेगी अब खपत, वो क्या हमें कीमत, इससे खर्च रहेगा बराबर। अब देखो क्या करना है हमें, उस वस्तु की खपत में 20 किलोग्राम की वृद्धि कर दी। भाई देखो खपत पहले 3 रुपये थी, बाद में 4 हो गई, कितने की बढ़ोतरी हो चुकी है, 1 की बढ़ोतरी हो गई। लेकिन वो कह रहा है कि 20 किलोग्राम की वृद्धि हुई है, यानी 1 यूनिट का मान 20 किलो बताया जा रहा है। तो क्या पहले खपत कितनी थी, तो पहले खपत तो 3 थी, कितनी थी 3, तो 3 यूनिट का मान निकालोगे तो हो जाएगा ये 60, यानी पहले की खपत आ गई अब 60। इस प्रकार ये सवाल हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ सीखना मिलता हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको अब नई वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, पढ़ाई करें लगातार। धन्यवाद।